हेलो एवरीवन। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। पर पहले ये समझो कि उस टाइम पे देश में चल क्या रहा था। देखो, हमें पता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, लोगों को समझ आ रही थी। तो अब बेसिकली 1909 में ऐसा क्या हो गया, और अब आप देखेंगे कि रेगुलर अपडेशन होती रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे अब लोग क्या हो रहे हैं, इंटेलेक्ट बन रहे हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे हुआ क्या था कि एक एरा शुरू हो गया था, किसका? मिलिटेंट नेशनलिज्म का। मिलिटेंट नेशनलिज्म का एरा शुरू होता है 1905 से लेके 1909 तक। ये 1905 से 1909 के एरा को मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे अब कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आएंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है मॉडरेट्स और एक है एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स वो लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, वो वाले लोग थे जिन्होंने कांग्रेस वगैरह शुरू करी थी। और ये एक्चुअली ये बोलते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना एक्चुअली वो हमारा अच्छा ही चाहती है, बस उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं। तो रूल वही करेंगे, लेकिन हम उन्हें प्रेयर करेंगे, पटिशन्स भेजेंगे और वो हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे, जैसे बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, तिलक। तो ये वो लोग थे जो बोलते थे कि इन्हें कोई मतलब नहीं है हमसे, ब्रिटिशर्स को, और ये अपना ही काम करते हैं बस। तो आप अगर चाहते हो कि इंडिया की इकॉनमी ड्रेन ना हो, इंडिया का कुछ ड्रेन ना हो, तो आपको एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मतलब थोड़ी हिंसा करनी पड़ेगी उस तरह से, और आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो एक्सट्रीमिस्ट है। अब इन दो लोगों के बीच में पहले तो एक ही ग्रुप में थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में जो सेपरेशन है वो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। और कुछ क्रेडिट हमारे उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे, लॉर्ड कर्जन, उनको भी जाता है। तो बेसिकली उस टाइम पे देश में चल क्या रहा था कि लोग इंटेलेक्ट हो रहे थे, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही थी, एजुकेशन अच्छी पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आ रहा था, वेस्टर्नाइजेशन हो रही थी। और जो भी जैसे मॉडरेट्स जो कर रहे थे, बार बार प्रेयर कर रहे थे, पटिशन्स भेज रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो लोग उससे डिससेटिस्फाई हो रहे थे। फिर कर्जन ने उस टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया, डिपार्टमेंट अलग बना दिए गए कमर्स एंड इंडस्ट्री के, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ऐसे बहुत कुछ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो होती है वो होती है 1905 में। 1905 में उन्होंने क्या किया? बंगाल का पार्टीशन कर दिया, जिसे पार्टीशन ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उनका बोलना ऐसा था कि हमें बहुत बड़ा एरिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोई मुश्किल नहीं थी, वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम को तोड़ना। ये शुरू होती है अब इनकी फूट डालो राज करो की नीति। तो उन्होंने क्या किया? बंगाल का पार्टीशन कर दिया, हिंदू मेजोरिटी एरिया को अलग कर दिया, जो असम वगैरह वाला एरिया था, और जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया वो अलग कर दिया, जो आज का बेसिकली जो बांग्लादेश है वो वाला एरिया को बिल्कुल अलग कर दिया। मैं मैप लेके आना चाहती थी पर लेके नहीं आ पाई, तो आप इमेजिन कर लीजिए। वैसे भी हिस्ट्री में हम इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो बेसिकली बंगाल का हो गया पार्टीशन, और उसके साथ में क्या शुरू हो गया? स्वदेशी मूवमेंट। इंडिया का भी कुछ रिएक्शन आना था। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ कि फॉरेन गुड्स को जो थे बाइकआउट करने लग पड़े, पब्लिक मीटिंग होने लग पड़ी, लोग जागने लग पड़े। तो अब ये अगर आप पे कोई शासन कर रहे हो और आप जागरूक हो रहे हो, तो ऐसे थोड़ी चाहेंगे। तो आपको क्या, आपको और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। और इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है? कि आपको कुछ टॉफ़ी चॉकलेट दे दी जाए और आपको बता दिया जाए कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, और हम तो कुछ नहीं राज कर रहे, हम तो आपका भला चाहते हैं। तो वैसे ही एक मतलब एक बात आई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 लेके आने वाली है। तो फिर क्या हुआ कि जो मॉडरेट्स थे ना, वो इस इन्फ्लुएंस में आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो रिफॉर्म्स लेके आने वाले और हमें अच्छा पार्टिसिपेशन देंगे, वो हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो फिर क्या होता है कि इनके बीच में थोड़ी थोड़ी दरार आना शुरू हो जाती है। और बेसिकली वो यही चाहते थे ब्रिटिशर्स कि इनके बीच में दरार आए। तो जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो रहा है, उसमें मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल पे मुस्लिम्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अर्बन और अपर और मिडिल क्लास लोग तो नहीं कर रहे थे, लेकिन लेबरर्स कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस बन रही है। तो अब इन्हें डर लग रहा है, और इसीलिए फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आ गया। ये आता है लॉर्ड मिंटो, इन्हों मिंटो टू भी बोलते हैं। ये उस टाइम पे वॉइस रॉय थे, इनके कार्यकाल में आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, ये भी याद रखिए। तो मुस्लिम्स इस काउंसिल एक्ट को बोलते हैं शिमला डेप्यूटेशन। तो इस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या? अब आपने कहानी जान ली है। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बोथ लेवल पे, सेंटर पे भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल्स में भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, उनमें हम मेंबर्स को बढ़ा देंगे।
उन्होंने क्या किया कि 16 सेंटर में 16 से 60 कर दी गई मेंटेन ऑफिशियल, लेकिन ये है कि ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी, मतलब जो इंग्लैंड से आएंगे वो ऑफिशियल मेजॉरिटी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सेंटर में। लेकिन प्रोविंसेस पे ये याद रखिएगा कि 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें प्रोविंशियल में अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो मेजॉरिटी में हो सकते हैं लेकिन नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा। फिर उन्होंने कुछ पावर्स को बढ़ा दिया, जैसे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बजट पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ऐसा कुछ कर दिया। ऑफकोर्स थोड़ा टॉफ़ी चॉकलेट तो देनी थी। फिर उसके बाद आता है उन्होंने क्या किया कि काउंसिल्स में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कौन सी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कब आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिली थी, उस वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियंस एंट्री कर सकते हैं और एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन थे वो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो लॉ मेंबर बने थे वो पहली बार इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया है, तो ये हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फूट डालो राज करो, पार्टीशन तो कर दिया बंगाल का, अब उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे किया जाए, कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब है मतलब उनमें जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको डिवाइड करो। कैसे करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि जहाँ पर हिंदू कैंडिडेट खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब डायरेक्ट इलेक्शंस भी आएंगे पर वो आएंगे कम लोगों के लिए, हिंदूज़ के लिए हिंदूज़ ही वोट करेंगे। तो अब ये डायरेक्टली तोड़ने की एक तरीका शुरू हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट देके, और अब तोड़ेंगे हम इनको, तो इनको हिंदू और मुस्लिम्स को। तो फिर जो हमारे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है, किसे बोला जाएगा, ऑफ कोर्स मिंटो को, क्योंकि इन्होंने तोड़ना शुरू किया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। तो सेपरेशन अब शुरू हो ही गई है, तो और जगह पे भी करेंगे, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन में भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी, और यूनिवर्सिटीज़ में ज़मींदार सबको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया अलग अलग तरह से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में 1909 में जो सबसे ज़्यादा ये था वो ये था कि अब डिवाइड करो, क्योंकि अब किसी को अपनी सत्ता बचानी है तो सबसे ज़्यादा यही किया जा सकता है कि जो आपके खिलाफ एकता में हैं उनको तोड़ दो, किसी भी तरह से तोड़ दो। तो ये तोड़ने की राजनीति शुरू हो रही है। और अब आप लोगों को पता ही है कि फिर 1947 में कैसे बंटवारे से देश अलग होता है। सो जो भी है हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह याद रखा जाता है। तो फिर हम 1919 का बाद में अभी काउंसिल एक्ट को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।